असल में एक आम बात ये होती है कि घर घर का झगड़ा ये है कि सास बहू के झगड़े सब जगह होते हैं, वो खत्म ही नहीं होते। हालांकि अगर सास और बहू थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो अल्लाह पाक घर को जन्नत बना देगा, ये जन्नत की निशानी बना देगा। और उसको वो किस तरह बनेगी कि एक बात तो ये है कि आदमी ये सोचे कि जैसे स्कूलों का नाम होते हैं ना, ग्रीनफील्ड स्कूल नाम, इस्लामी नाम, जैसे स्कूलों का नाम होते हैं तो ऐसी समाज में एक स्कूल का नाम है ससुराल। उसके हेडमास्टर को कहते हैं सास और उसके प्ले ग्रुप के बच्चे को कहते हैं बहू। अब जब पहले दिन बच्चा क्लास में आया, प्ले ग्रुप का बच्चा, तो हेडमास्टर उससे 5वीं क्लास के सवालात नहीं लिखवाता, बल्कि उसके हाथ में कलम देकर, बल्कि पकड़कर उसको लिखवाना सिखाता है। और बच्चा गलत भी लिख दे ना तब भी शाबाशी देता कि वाकई बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, तो बच्चा खुश होकर के हिम्मत कर लेता है। अब अगर हेडमास्टर प्रिंसिपल प्ले ग्रुप के बच्चे से कहे कि तुम 10वीं क्लास का पेपर हल करो, अब अगर सास ये सोच ले कि ये बहू प्ले ग्रुप का बच्चा है, इस पर हुक्म नहीं चला जाएगा, बल्कि जो काम कर रही है उस पर शाबाशी दी जाएगी, तो बहू भी हिम्मत कर लेगी। अब होता क्या है कि बहू ये चाहती है कि मैं बहू बनकर रहूं, सास ये चाहती है कि मेरी जगह लेके काम करे, तो झगड़ा होता है। इसलिए एक गलती बहू से होती है, एक सास से होती है। सास की गलती क्या होती है? सास जब खुद बहू थी तो ये चाहती थी कि मैं न्यारी रहूं, और जिस दिन सास बन गई, घर में बहू आ गई, अब बुढ़ापे में चाहती है कि बहू मेरे साथ रहे। जब खुद बहू थी तो न्यारी रहना चाहती थी, अब सास बन गई तो बहू मेरे साथ रहे। भाई दुनिया है जैसे को तैसा। जब तुम बहू बन के जो है बहू सास के साथ न रही तो तुम बहू से क्यों उम्मीद रखती हो कि ये मेरे साथ रहे? बहू से क्या गलती होती है? एक औरत हमारे पास आई, हमारी एहलिया का, उसने शिकायत करी कि मेरी सास में ये खराबी, ये खराबी, ये खराब, बहुत सारी खराबी गिनाई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपने आदमी से तो शिकायत नहीं है? उसने कहा कि मुझे अपने आदमी से कोई शिकायत नहीं है, मेरा आदमी तो लाखों में एक है, और दुआ करती हूं कि तमाम औरतों को ऐसा ही आदमी मिले, और मेरे मुंह से बात नहीं निकलती कि मेरी जरूरत पूरी हो जाती है, बड़ा ख्याल रखता है। मैंने पूछा कि अच्छी एक बात बताओ, आपको सबसे पहले कौन देखने गया था? तो उस बहू ने बताया कि मेरी सास मुझे देखने गई थी, और सास ने मुझे पास किया था कि बहू ठीक है। तो मैंने कहा अगर तुम जिस सास में अब कीड़े निकाल रही हो, अगर ये सास पहले दिन ही तुम में कीड़े निकाल देती तो ये दूल्हा मिल जाता था तुम्हें, जिसकी तुम तारीफ को पुल बांध रही हो। तो जिस सास के सब्र ने तुम्हें इतना अच्छा दूल्हा दे दिया, उसके 2-2 पैर पीना चाहिए कि इसकी बरकत से इतना अच्छा मुझे आदमी मिल गया, जिसकी बरकत से मैं आज में अपने शौहर की कदरदानी कर रही हूं। इसलिए सास को चाहिए कि बहू को प्ले ग्रुप का बच्चा समझकर शाबाशी देकर काम कराए, और बहू को यह चाहिए कि मैं नई सीखने वाली हूं, और सीखने वाले को टोका जाता है, वो टोकने का बुरा नहीं मानता। जब बहू ये सोच लेगी कि मैं सीखने वाली हूं और मेरी सास मेरी स्कूल की टीचर है, तो उसे टीचर के टोकने को बच्चा बुरा नहीं समझता, बल्कि खुशी के साथ करता है, और उसकी खुशी उसको अच्छा इंसान बना देती है। ऐसे ही बहू को भी अल्लाह पाक बेहतरीन बहू बना देगा। ये घर के मसाइल हैं। और रहा सवाल घर की औरतों का और घर के बच्चों का, तो याद रखिएगा, औरतें नाक़िसुल अक़ल होती हैं, और नाक़िसुल अक़ल की एक खूबी ये होती है कि वो अपने फैसले पर देर तक बाकी नहीं रह पाती, वो कह के भूल जाती है। आगरे का एक मशहूर वाकया है, एक औरत थाने में आई, थानेदार से कहा, दरोगा जी मेरा आदमी शराब पी के मुझे बहुत मारता है, और उसे फौरन जेल में बंद कर दो, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। उसको गुस्सा आया, जाके दरोगा ने बंद कर दिया। रात के 2 बजे दरोगा ने देखा कोई औरत रो रही है। वो दरोगा अंदर से निकल के आया, कौन है? साहब एक औरत रो रही है। पूछा क्यों रो रही हो? कि बाबू जी कि हाँ, कि वो जिस आदमी को बंद करा मैं उसी की बीवी हूं, सुबह तक खाना नहीं खाया, रोटी लेकर आई हूं, तो भूखे बैठे हुए हैं। जिसने बंद कराया उसे यही याद नहीं कि मैंने बंद कराया है। तो औरतें जो होती हैं वो बहुत छोटे दिल की होती हैं, उनको शाबाशी ही उनसे काम कराने का मुहर्रिक होती है। इसलिए सास को चाहिए कि बहू को शाबाशी देती रहे, और बहू को चाहिए कि सास को टीचर समझती रहे। इंशाअल्लाह घर में ना झगड़े होंगे और घर खुशहाली का माहौल बनता हुआ चला जाएगा।